काम है। कभी कभार कस्टमर हमारे पास आते हैं एलसीडी वगैरह बदली करवाने के लिए, तो बाज़-औक़ात वही उनकी एलसीडी सही हो जाती है, लेकिन हम उनसे नई एलसीडी के पैसे चार्ज करते हैं, क्योंकि अगर हम उनसे बोलेंगे कि आपकी वही चीज़ सही हो गई है तो वो पैसे देने में अड़ीबाजी करते हैं। तो हम उनको बोलते हैं कि आपकी हमने ये चीज़ नहीं लगा दी है। तो ये जायज़ है नाजायज़ है? एलसीडी लगवाने आए मोबाइल की, तो वो एलसीडी नई लगाने का कहते हैं लेकिन वो पुरानी ही बन जाती है। तो अब उसके सामने ये जाहिर करते हैं कि ये नई एलसीडी है और लगाई पुरानी, वही इसको सेट कर दिया होता है। ऐसा करना ये भी नाजायज़ और हराम है, धोखाधड़ी है। तो अगर उसको वाजे कर दे उसके सामने कि भाई पुरानी एलसीडी ही मैंने आपकी सही कर दी है, इसकी कीमत, इसकी मेरी मजदूरी जो है वो ये बनती है, ये आप दे दीजिए। पापा लब्बैक। मैं इनसे एक सवाल करूं, क्या आप इस चीज को पसंद करते कि ये मामला आपके साथ हो? जवाब ना, ना में ही मिलेगा सर। अब ये जो डील कर रहे हैं ना, ये इस बात को बखूबी जानते हैं। मिसाल के तौर पर आपका ये मामला आपके वो मुलाजिम को पता है, अब आपकी यही ख्वाहिश होगी कि मुलाजिम यार ये कस्टमर के ऊपर खूट ना जाए, तो ये डाउट खुद आपको ये बताता नहीं है कि यार आप कुछ गलत कर रहे हो। इतनी सी मतलब के बाद मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि ये वाकई बिल्कुल धोखा होता है, फरेब होता है, बददियानती होती है, बेवकूफ़ बनाना होता है। ये तो मुफ्ती साहब वो ये दारुल इफ्ता वाले फैसला करेंगे कौन सा नाजायज़ कौन सा जायज़, क्या हराम क्या हलाल। मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रहा हूँ कि आखिर मतलब कि ये क्या है कि जब तक हम गलती करेंगे नहीं हम कमाएंगे नहीं। और ख़ुद ये मोबाइल का जो मेरी नॉलेज है, इतना ये काम मोबाइल का आम हो चुका है, इतना ये मतलब कि मार्केट के अंदर इसकी एसेसरीज़ वगैरह का आम हो चुकी है कि इसके नफ़े मर गए। अब आप लोगों के बहुत कम नफ़ा रह गया मोबाइल के कारोबार के अंदर, स्पेशली ये रिटेल वगैरह के जो आप काम करते हैं बहुत कम नफ़ा रह गया है। होल सेलर के पास भी कम नफ़ा रह गया है। ऊपर से ऊपर कोई ना कोई चीज़ आई जाती है और वो मार्केट बिठा देती है और आपका इन्वेस्टमेंट डम हो जाता है। तो अब क्या सिर्फ और सिर्फ क्या कस्टमर को धोखा देकर एलसीडी के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर, डब्बा चेंज करने के नाम पर, एसेसरीज चेंज कर लेने के नाम पर, तो कीपैड चेंज कर लेने के नाम पर, तो और ऐसा 100 किस्म की ब्रांड वगैरह चेंज कर लेने के नाम पर, क्या यही एक कम रह गया आपके लिए कमाने का कि यार ये करेंगे नहीं तो दुकान का खर्चा नहीं निकलेगा, दुकान का किराया नहीं निकलेगा, घर का खर्चा नहीं निकलेगा। ये सब चीज़ें क्या हमें समझ नहीं पड़ती कि यार हम लोग गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? बहुत सारे फैसले आपके अपने हाथ में हैं। यस और नो बिल्कुल आप कह सकते हैं, नॉर्मली आप कह सकते हैं कि यार ये गलत है, बल्कि आप बाकायदा आपसे कोई सुथरा आदमी बात करे तो बोले यार मौलाना यार इधर मार्केट में आना मत, इधर कोई काम सही वही होता नहीं है और हम लोग क्या करें, मार्केट में रहना हमको काम करना पड़ता है। तो ये सारी बातें आप जो ये भी जो कह रहे हैं ये सब क्या है? मोबाइल चोरी करने वालों, गन पॉइंट पर मोबाइल छीनने वालों, तुम भी याद रखो। चोरी के मोबाइल खरीद कर बेचने वालों, तुम भी याद रखो कि जहन्नम में आग के पहाड़ हैं, उनमें जहन्नमी को चढ़ाया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, वो चढ़ेगा 70 साल तक वो चढ़ता रहेगा, जब जाकर इसकी चोटी पर पहुंचेगा आग के पहाड़ पर। फिर वहां से इसको उतारा जाएगा। अब वो लुढ़कता गिरता पड़ता 70 साल तक वो नीचे पहुंचेगा तय में, फिर चढ़ाया जाएगा। खुदा जाने कब तक यह अज़ाब होता रहेगा। तो जो भी गुनाह करता है, नमाज नहीं पढ़ता, जानबूझकर जमात तर्क करता है, बददियानती करता है, झूठ बोलता है, गाली निकालता है, गीबत करता है, माँ बाप को सताता है, लोगों पर जुल्म करता है, दहशत गर्दियां करता है, लोगों को धमकियां देकर भत्ता वसूल करता है, सब के सब सुने। खुदा की कसम, जहन्नम का अजाब इतना सख्त है कि 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जला दे न मुझको कहीं नारे दो ज़ख़ी मौला, जला दे न मुझको कहीं नारे दो ज़ख़ी, जला कहीं नारे दो ज़ख़ी, करम बहर शाहे उमैया इलाही,
करम या इलाही, करम या इलाही। अभी अमीर अहले सुन्नत ने इस कदर जहन्नम की झलकियां हमारे सामने बयान की। अब भी क्या हम मान कर अपने तमाम तर ये नाजायज़ और हराम और ये कामों से हम रुजू करके तौबा कर कर क्या हम अच्छी रास्ते की तरफ आ नहीं सकते? आप बोलोगे मैं मार्केट में रह नहीं सकता, मेरी दुकान के किराया निकल नहीं सकता, तो अभी आप खुद फैसला करें कि फिर ऐसा काम करने का फ़ायदा क्या, जो काम सिवाय झूठ के, यानी सिवाय झूठ के भी नहीं करते, तो जिसमें झूठ की इतनी मिलावट हो, इतनी बेईमानी हो, इतनी बददियानती हो, इतना धोखा हो, क्या ज़रूरत है फिर इस कामों में पड़ने की? अल्लाह ताला को अच्छा और सुथरा रोज़गार अता फरमाए। अगर करना है तो बहुत सुथरे तरीके से, पाक साफ तरीके से, सच के साथ काम करें। अल्लाह ताला आपके रिस्क हलाल में बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छी मिसाल है, दिन को पता होता है। और वैसे हदीस शरीफ भी है कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके, इनको पता होता है, खटकते होते हैं, बहुत सारे गुनाह खटकते होते हैं, पता ही होता है। तो फिर भी ये कि हमारे हिस्से में भी तो सवाब आना है ना। कुरान करीम में ना, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। बेनमाजी होता है, उसको पता होता है मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई समझाता है तो नमाजी बन जाता है। तो इस तरह के जो कारोबार में जो गुनाह करते हैं उनको भी समझाते हैं तो फर्क तो पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।